आता कालपर्यंत आपण अतिशय चांगली व्यवस्था अर्थात यूट्यूब लाईव्ह यासिन सर ए ग्रेट कॉमेंटेटर्स ऑफ रायगड आणि आज आणखीन सोने पे सुहागा म्हणजेच अष्टमकर सर वन ऑफ द बेस्ट डान्सिंग अंपायर यावेळी पुन्हा एकदा आपण मैदानात बोलूया जिथं दुसऱ्या षटकाचा प्रारंभ होत असताना दुसरं षटक घेऊन आलेले आहेत अर्थात महावीर खंडाळे संघाचे जबरदस्त गोलंदाज वन अँड ओनली सागर वेले यावेळी पहिलाच चेंडू अकोडे टप्प्याचा चेंडू सनी गोंधळे यांच्या बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही अर्थात सनी गोंधळे आडव्या बॅटने हा चेंडू खेळण्याचा जरूर प्रयत्न करत होते परंतु चेंडू अर्थात थोडासा टायमिंग मिस होतोय चेंडू जातो यष्टी रक्षकाच्या हातात पहिलाच निर्धाव चेंडू यावेळी पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट श्री दत्त टिकडी यांकडून गोलंदाजी करत आहेत पुढला चेंडू यावेळी आपण पाहूया ओहो बॅक टू बॅक दुसरा निर्धाव चेंडू नक्कीच या दुसऱ्या निर्धाव चेंडू मुळे गोलंदाज सागर वेले यांच्या सोबत तमाम खेळाडूंचा आत्मविश्वास बुलंद होतोय आणि पहिल्या षटकात आपण पाहिल्या ज्या 14 धावा खर्च झाल्या त्या 14 धावांना कुठेतरी अंकुश लावतोय तो म्हणजे गोलंदाज सागर यावेळी पुन्हा एकदा पुढला चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट डान्सिंग द डाऊन ऑन विकेट फुल टॉच पद्धतीचा चेंडू अर्थात फुल टॉच बनवून घेतोय सनी परंतु चेंडू जातोय मिडॉन क्षेत्ररक्षकाच्या हातात आणि एकाच धावेवर समाधान धावसंख्येत एका धावेने वाढ धावसंख्या 15 षटक क्रमांक दुसरं प्रगतीपथावर आपण पाहतोय अर्थात मैदानात सुरू असणारा सामना गोंधळी ट्रान्सपोर्ट साईकृपा खंडाले विरुद्ध कार्तिक 11 महावीर खंडाले अर्थात गोंधळी ट्रान्सपोर्ट संघाचे संघ मालक आदरणीय नरेश साहेब गोंधळी तर कार्तिक 11 संघाचे संघ मालक नागेश शेठ वेले यावेळी पुढला चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट हो इथे मात्र लेग बिफोर डब्ल्यूचा अपील तर वेल डन सर किती झालं 14 धाव संख्येत फक्त एका धावेचे भर धावसंख्या 15 अर्थात पाहिलं तर अजय पहिल्या षटकाच्या मानाने हे षटक अतिशय कंजूस भरे अर्थात कंजूसने गोलंदाजी केली सागर वेले यांनी आणि दाखवून दिलं एक जबरदस्त गोलंदाजीचा नमुना अर्थात या अतिशय शानदार मैदानावर आपण पाहतोय हे आपल्या पंचकृषीतील अतिशय उत्कृष्ट मैदान यावेळी पुन्हा एकदा स्ट्राइक एंडला नवीन फलंदाज संकल्प जो की एक नवीन संकल्प उराशी बाळगून स्ट्राइक एंड ला उभा आहे पाहूया संकल्प कशा रीतीने फलंदाजी करेल किंबहुना आपल्या वैयक्तिक किती धावा उभारेल यावेळी पुन्हा एकदा सागर राईट अँड ओव्हर द विकेट पुढला चेंडू यावेळी ऑप्टिकच्या बाहेर जाणारा चेंडू पंचांचा इशारा स्वेर धाव संख्येत एक अतिरिक्त धावेची भर धाव संख्या 16
षटक क्रमांक दुसरं प्रगतीपथावर आपण पाहतोय राईट ओव्हर द विकेट पुढला चेंडू यावेळी पंचांचा इशारा नो. फेकी ची ऍक्शन घेतलेली आहे अर्थात पंचांनी या गोलंदाजावर आणि या गोलंदाज मात्र गोलंदाजीपासून वंचित. धाव संख्या स्थिरावलेली आहे धाव संख्या 17. यावेळी सागर वेले यांचं षटक पूर्ववत करण्यासाठी नवीन गोलंदाज बोलवतील. फ्री या चेंडूवर येणाऱ्या चेंडूवर फ्री हिट आहे याची नोंद घ्यावी. एक नक्कीच कालपासून आपण पाहतोय भव्य दिव्य अशी स्पर्धा की ज्या स्पर्धेचं तमाम रसिक प्रेक्षकांसोबत खेळाडूंनी एक स्वप्न उराशी बाळगलं आणि हे स्वप्न आपण साकार होत असताना पाहतोय. आणि या स्वप्नाचे शिलेदार आहेत आपल्या सर्वांचे लाडके भाई संजय पाटील. अर्थात पुन्हा एकदा सागर वेले यांचे षटक पूर्ववत करण्यासाठी आपण पाहतोय पारस थळे. दरम्यान आपण पाहतोय या स्पर्धेला शुभ आशीर्वाद देण्यासाठी रायगड जिल्हा महिला आघाडी प्रमुख आदरणीय सौभाग्यवती चित्रलेखा पाटील यांचं इथे भव्य आगमन झालेलं आहे. तर मी तमाम रसिक प्रेक्षक खेळाडू धन्यवाद डीजे. महिला आघाडी प्रमुख शेतकरी कामगार पक्ष आदरणीय सौभाग्यवती चित्रलेखा यांचं इथं भव्य आगमन होत आहे. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. सन्माननीय चित्रलेखा पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मी आमच्या मंडळाच्या वतीनं नाशिकेजी कावजी यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय चित्रलेखा पाटील ज्यांनी खऱ्या अर्थानं कोरोना काळामध्ये गोरगरीब लोकांना गरजू लोकांना अन्नधान्याचं वाटप असेल किंवा मुलींना सायकल वाटप असेल अशा अनेक आघाड्यांवरती ज्यांनी काम केलं त्या सन्माननीय ताई चित्रलेखा पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे.
सुद्धा अगदी मनपूर्वक हृदयाच्या अंतकरणापासून हार्दिक हार्दिक आभार. कारण मी काल म्हटल्याप्रमाणे या जागेवरती अर्थात मैदान नव्हतंच जणू काही, परंतु आज या गावाच्या सरपंचांनी या ग्रामस्थांनी अक्षरशः कायापालट केलेला आहे आणि त्या सर्वांना खऱ्या अर्थानं जर मदतीचा हात कोणी दिला असेल तर शेतकरी कामगार पक्ष आणि त्याचप्रमाणे सन्माननीय संजयभाई पाटील आणि सन्माननीय जयेंद्र भगत सरपंच वाडगाव आणि त्याचप्रमाणे शेतकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते सन्माननीय रामदासजी कावजी साहेब यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. मी मंडळाच्या वतीनं त्यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. संकेत यांच्या शुभ हस्ते पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं सुद्धा इथे स्वागत केलं जात आहे. अलिबाग तालुक्यामध्ये आपण बऱ्याच वेळा प्रत्येक ठिकाणी आणि प्रत्येक आघाड्यांवरती मग त्या महिलांचं कार्य असेल, पुरुषांचं कार्य असेल, आदिवासी समाज असेल, ठाकूर समाज असेल, या डोंगरामध्ये किंवा वाड्यांवरती पोहोचलेली व्यक्ती कोरोना काळामध्ये खऱ्या अर्थानं मी जी पाहिली ती सन्माननीय सौभाग्यवती आपल्या सर्वांचं एक लाडकं नेतृत्व, खंबीर नेतृत्व चित्रलेखा पाटील यांचे पुनश्च मी हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय आणि वळतोय आमचे साथी समालोचक सुभाषजी वेळे यांच्याकडे. धन्यवाद. धन्यवाद सर. धाव संख्या 27. यावेळी षट क्रमांक 30 आपण पाहतोय. अर्थात अतिशय सुंदर झेल पोलीस मध्ये कार्यरत असणारे अक्षय यावेळी तंबूत परतवत आहेत. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण आपण त्यांच्या मार्फत पाहतोय. जगांच्या वतीने त्यांचं मनापासून यांचं कौतुक जेवढं करू तेवढं कमी, कारण त्यांनी आज जी व्यवस्था केलेली आहे अर्थात डान्सिंग अंपायर आणि डान्सिंग अंपायर साठी 200 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. हरेश दिलदार हरेश घरत यांच्याकडून धन्यवाद. पुन्हा एकदा आपण मैदानात वळूया. नक्कीच धाव संख्या 3. या स्पर्धेला जबरदस्त स्वरूप आलेलं आहे. खरोखर या परिसरातील सर्व ग्रामस्थांना जणू काही आज 2 दिवस सलग 3 दिवस एक सुंदर मेजवानी आहे. आणि सौभाग्यवती चित्रलेखा पाटील आपल्यातून रजा घेत आहेत. त्या वेळात वेळ काढून आपल्यावरती असलेलं प्रेम व्यक्त करण्यासाठी, आपल्यावरती असलेला पाठिंबा व्यक्त करण्यासाठी त्यांनी इथे वेळ दिला, त्यांनी स्वतः इथे हजेरी लावली.
काल सुद्धा आपण सन्माननीय अस्वाजी पाटील यांना पाहिलं होतं आणि आज सुद्धा शेतकरी कामगार पक्षाच्या महिला आघाडी प्रमुख या नात्यानं प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी स्वतः हजेरी लावलेली आहे आणि आज सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांनी इथे हजेरी लावली, उपस्थिती दर्शवली, त्यांनी त्यांचं प्रेम दिलं. धन्यवाद मॅम. पुन्हा एकदा मी आपले हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय आणि वळतोय मैदानाकडे. धन्यवाद. धाव संख्या 34. आपण मैदानात पाहतोय सुरू असणारा सामना अर्थात गोंधली ट्रान्सपोर्ट साईकृपा खंडाळे संघाचे संघमालक आदरणीय नरेश साहेब गोंधळी, तसेच विरोधी संघ कार्तिक 11 महावीर खंडाळे, त्या संघाचे संघमालक आदरणीय नागेश शेठ वेले. चला मध्ये वेळ आहे, त्या वेळाचा आपण सदुपयोग करूया. सन्माननीय सज्जाद सय्यद मॅन फ्रॉम मुशेद यांच्या माध्यमातून इथे 200 रुपयाचं रोख पारितोषिक आलेलं आहे, ते पारस यांच्यासाठी. पारस यांनी झेल टिपण्यासाठी जो प्रयत्न केला होता, अर्थात तो झेल ते टिपू शकले नाहीत, परंतु त्यांच्या एफर्टसाठी 100% त्यांचा एफर्ट होता आणि अंडर 19चा असलेला हा खेळाडू, त्याला उत्साहित आणि प्रोत्साहित करण्यासाठी सज्जादजी सय्यद यांच्यातर्फे 200 रुपयाचं पारितोषिक. धन्यवाद.
सुसाड चौकार, धाव संकेत 4 नि भर, धाव संख्या 41. यावेळी आपण पाहतोय ऑप्स्टिकच्या खूप बाहेर, पंचांचा इशारा, स्क्वेअर, धाव संख्या 42. यावेळी पुन्हा एकदा आपण पाहतोय डीप स्क्वेअर लीगच्या दिशेने सीमे रेषेवर चेंडू, इथे मात्र 2 धावा पूर्ण. धाव संख्या 44. अंतिम षटकातील काही चेंडू शिल्लक. चला थोडं फास्ट घ्या. सामन्यासाठी आपल्याला प्रत्येक संघाला 20 मिनिटं अवधी दिलेली आहेत. यावेळी पुढला चेंडू. ओहो, अतिशय सुंदर चेंडू होता, परंतु आपण पाहिलं तर अप्रतिम विरोधी संघासमोर 51 धावांचं लक्ष ठेवलेलं आहे. पाहूया महावीर खंडाळे संघ हे आव्हान कशा रीतीने पूर्ण करेल, किंबहुना विरोधी संघ हे आव्हान पूर्ण करत असताना त्यांना कशा रीतीने रोकेल, कसा संघर्ष होईल, याचं पुन्हा एकदा धावतं विवरण सांगण्यासाठी, ऐकवण्यासाठी मी मायक्रोफोनवर अनाउन्स करतो एक जबरदस्त समालोचक, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र, मिस्टर यासीन सर. धन्यवाद. धन्यवाद सुभाष जी. चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवाने और उसके साथ तमाम मेहमान
इन सभी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर। यानंतर होणारा सामना प्राण का ये मुकाबला अभी अभी जो क्रिकेट के दीवाने आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, ये मैच साई कृपा खंडाला बनाम महावीर खंडाला इन दोनों टीमों के बीच जारी है। महावीर खंडाला टीम को 24 गेंदों में 51 रन बनाने हैं, अर्थात हर ओवर में 13 रनों की औसत से यहाँ पे रन बनाने की जरूरत, जीत मुकम्मल करने के लिए, जीत का परचम लहराने के लिए। तमाम मेहमान इस मैदान के जनक मैं कहूँगा सम्माननीय माजी सरपंच जयेंद्र जी भगत और उनके साथ उनके मित्र, उनके दोस्त अजीत जी माड़ी, चेंड्रे ग्राम पंचायत सदस्य अर्थात माजी सदस्य और उसी के साथ उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, ये तमाम मेहमान यहाँ पे बैठे हैं, मैच का आनंद ले रहे हैं, मैच का क्रिकेट का लुत्फ यहाँ पे उठा रहे हैं। पहले छक्के के लिए 1000 रुपए का इनाम आदरणीय अजीत जी माड़ी इनकी जानिब से, उसी के साथ पहले विकेट के लिए 1000 रुपए का इनाम और पहले चौके के लिए 1000 रुपए का इनाम यहाँ पे आता हुआ। देखिए अंपायर जी का इशारा यहाँ पे आ चुका है। प्रकाश जी अष्टमकर, मैन फ्रॉम जिराड, अंपायर की जिम्मेदारी को अंजाम दे रहे हैं। पहला ओवर लेके आए हैं ओमकार पाटिल, एक जाने माने गेंदबाज, राइट आर्म राउंड विकेट। पहली गेंद ओवर पिच थी, उसे हवा में उछाल कर खेला, डीप कवर खाली था। शॉर्ट कवर के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचते, फील्ड करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 2 रन लेने का। इन 2 रनों के साथ शुरुआत की है बल्लेबाज प्रीतम ने, सलामी बल्लेबाज के रूप में प्रीतम और उनके साथी बल्लेबाज सागर वेड़े हमें नजर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। मगर ओमकार भी उतने ही एक क्वालिटी गेंदबाज है। अलीबाग तहसील में एक अच्छे ऑलराउंडर के हैसियत से उन्हें पहचाना जाता है। इस मरतबा डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद, मगर डिक्लेयर जोन में जाती हुई 1 रन का इजाफा। बहुत ही खूबसूरत ये मैदान बनाया है जयेंद्र जी भगत, माजी सरपंच वाड़गांव। हालांकि इस मैदान पर मैं 5 या 6 साल पहले आया था, तब बिल्कुल खेलने के लायक ये मैदान नहीं था, मगर आज देखिए अलीबाग तहसील में, अलीबाग तालुका में जितने भी मैदान हैं उनमें उनकी सूची में ये मैदान ज़रूर आ जाता है। बहुत ही खूबसूरत मैदान यहाँ पे तैनात बनाया है और उसके लिए बहुत ढेर सारी मेहनत यहाँ पे की है और उनकी मेहनत यहाँ पे रंग लाती हुई, क्योंकि खंडाले पंचक्रोशी प्रीमियर लीग 2022 का ये आयोजन और उसके लिए एक अच्छा मैदान होना बेहद ज़रूरी था और उसको मद्देनज़र रखते हुए देखिए इतनी बड़ी ये टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित की है। बहुत ही खूबसूरत मैदान के साथ साथ उस मैदान को सजाया गया है मानो हमारे घर में कोई शादी का आयोजन हो। जी हाँ, इस मरतबा हवा में गेंद है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद, मगर वहां के फील्डर उस गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। उनको बीट करती हुई गेंद निकल गई सीमा रेखा के नजदीक। जब तक वहां पे गेंद फील्ड हो तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास फिर से एक बार खासा वक्त था 3 रन लेने का। प्रीतम इन 3 रनों के साथ पहुंच गए हैं 6 रन पर, 4 गेंदों का सामना किया है अब तक। ओमकार ने अब तक अच्छी गेंदबाजी बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, मगर फिर भी बल्लेबाज भी हार मानने को तैयार नहीं है। प्रीतम ने बहुत ही अच्छे स्ट्रोक खेले, हालांकि कुछ स्ट्रोक हवा में हमें देखने को मिले ज़रूर,
मगर वो जानते हैं कि पहला ओवर है, 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद रहेगा और उसका फायदा हमें उठाना है। इसी सोच के साथ, इसी विचार के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है। पहली मर्तबा हम देख सकते हैं सागर वेड़े स्ट्राइक एंड पर आते हुए। फील्डिंग की सजावट देखिए किस तरह से की है, शॉर्ट स्क्वायर लेग, अंपायर के जानिब एक क्षेत्र रक्षक तैनात है, उसी के साथ एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर और बैकवर्ड पॉइंट, और उसी के साथ ये पहले स्लीप में एक फील्डर तैनात है। जी हाँ, ओमकार की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा ओवर पिच गेंद उसने हवा में उछाल कर खेला, मगर लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात थे और एक आसान सा कैच यहाँ पे ड्रॉप होता हुआ। कैच छूटा, मुकद्दर रूठा, दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन को यहाँ पे लूटा, सॉरी 1 रन दोनों भी बल्लेबाजों ने यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। जीवन दान यहाँ पे मिलता हुआ सागर जैसे बल्लेबाज को। सागर एक अच्छे बल्लेबाज है, बहुत ही बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए जाने जाते हैं, उन्हें यहाँ पे जीवन दान देना खतरे से खाली नहीं होगा। सागर खेल रहे हैं, 1 रन बनाकर पहली गेंद के ऊपर उठाकर खेलने की कोशिश की, 30 गज के दायरे को तोड़ा था, मगर जहां पे खेला वहां पे फील्डर तैनात किया था ओमकार पाटिल ने। लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक आसान सा कैच लपकने का यहाँ पे सुनहरा मौका, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। बार बार मैं इसी बात को दोहरा रहा हूं कि आपके पास अच्छी फील्डिंग होना बहुत जरूरी। इस मरतबा गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और इसी के साथ ये पहला झटका प्रीतम के रूप में लगता हुआ। वॉलंटियर्स से मेरी गुजारिश है, मैदान में पानी की ज़रूरत महसूस हो रही है, पानी मुहैया करवाइए। वॉलंटियर्स, खंडाले पंचक्रोशी प्रीमियर लीग KPPL 2022 का ये दूसरा दिन। कल भी बहुत सारे क्रिकेट के दीवाने इस मैदान पर शिरकत करते हुए इस मैच का आनंद यहाँ पे उन्होंने उठाया। अंतिम मैच के लिए थोड़ी सी बैड लाइट ज़रूर हुई थी, मगर अंतिम मैच बहुत ही कमाल का हुआ था। अंतिम क्षणों तक, अंतिम गेंद तक वो मैच चला गया था। 6 गेंदों में 8 रनों की ज़रूरत थी। पानी की ज़रूरत महसूस यहाँ पे करते हुए खिलाड़ी, वॉलंटियर्स से मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्दी पानी मुहैया करवाइए। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 7 रन ओमकार पाटिल ने खर्च किए हैं अपने पहले ओवर में और एक सफलता अर्जित की है। एक सफल गेंदबाज, सफल ओवर ओमकार का यहाँ पे नजर आता हुआ। सज्जाद सैयद, मैन फ्रॉम मुशेद, पुरस्कृत साई कृपा खंडाला। सॉरी, गोंधली ट्रांसपोर्ट पुरस्कृत साई कृपा खंडाला। महावीर खंडाला और साई कृपा खंडाला, इन दोनों टीमों के बीच ये संघर्ष जारी है। जीत के लिए जद्दोजहद जारी है, मेहनत यहाँ पे करते हुए। मगर पहले ओवर में ओमकार ने इस मैच के ऊपर एक मजबूत पकड़ प्रस्थापित की है। नए गेंदबाज आए हैं, हर्षल अपना निजी पहला ओवर लेके। जी हाँ, शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद हाफ ट्रैकर थी, उसे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खेला, मगर बैड लक रहे, 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हाफ ट्रैकर गेंद थी, बाल बाल बच गए हर्षल, वरना यहाँ पे 6 रन भी आसानी के साथ सागर को मिल सकते थे। और सागर बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए जाने जाते हैं और आज उनका अच्छा दिन शायद होगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता हुआ, क्योंकि एक जीवन दान पहली गेंद के ऊपर उस बल्लेबाज को जब मिलता मगर आज फिर से एक बार देखना होगा
कि सागर किस तरह से यहाँ पे बल्लेबाजी करते हैं और जीवन दान का फायदा उठाते हुए, ये देखिए मैंने वही कहा और यही दृश्य वही नजारा हमारे सामने। सागर ने जैसे ही हाफ ट्रैकर गेंद देखी, स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला, गेंद 6 रनों के लिए। साल या 25 साल पहले नोहा अष्टमकर एक जबरदस्त ऐसे खिलाड़ी थे। अलीबाग में क्रीड़ा भवन में नाइट टूर्नामेंट में खेलने के लिए आते थे। बहुत ही बेहतरीन कैप्टन और उसी के साथ एक शानदार बल्लेबाज के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रस्तावित किया था। इस बीच इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 14 रन। अगली गेंद हर्षल की। जी हाँ, फिर से एक बार हाफ ट्रैकर गेंद ऑफ स्टंप पर सफल होकर बहुत ही खूबसूरती के साथ एलिवेशन तो दिया था, मगर डिक्लेयर जोन में गेंद सागर को मिलेगा इस मर्तबा सिर्फ 1 रन। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या पहुंची है 15 रन। सागर पहुंचे इस एक छक्के के सहायता से 9 रन पर। सागर और अनुराग 2 बल्लेबाज यहां पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रीतम जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, अपने टीम के लिए 6 रनों का योगदान उन्होंने दिया। आउट होकर पैविल में वापस जा चुके हैं। कश्मकश भरा ये मैच, हर ओवर में तकरीबन 13 के औसत से यहाँ पे रन बनाने की जरूरत, जीतने के लिए 51 रनों की जरूरत। जी हाँ, ओवर पिच गेंद थी ऑन द राइज, कारपेट के सहारे उसे खेल दिया था। फिर से एक बार स्क्वायर लेग की दिशा में खराब फील्डिंग, मगर बहुत ही बेहतर बैकअप हो सकता था, मगर उन्हें भी चकाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर। चेंडरे ग्रामपंचायत माजी सदस्य, त्याचप्रमाणे सन्माननीय जयेंद्र भगत माजी सरपंच वाडगाव आणि सन्माननीय गणेश गावडे यांच्यातर्फे 500 रुपयाचं रोख पारितोषिक आलेलं आहे, ते म्हणजे डान्सिंग अंपायर प्रकाश अष्टमकर यांच्यासाठी। धन्यवाद। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 7 रन, दूसरे ओवर में 14 रन, कुल मिला के 21 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। यानी तकरीबन 10.50 के औसत से यहाँ पे रनों का औसत यहाँ पे नजर आ रहा है। हालांकि जीतने के लिए अब यहाँ पे 12 गेंदें बची है और 12 गेंदों में जीतने के लिए 30 रनों की और जरूरत।
यानी 15 रनों के औसत के साथ अब यहाँ पे रन बनाने होंगे, तब जाके ये मैच को जीता जा सकता है। महावीर खंडाला बल्लेबाजी करते हुए, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी विराज के ऊपर। विराज राइट आर्म ओवर द विकेट, पहला ओवर। जी हाँ, बैकफुट पर जाकर उसे खेला जरूर, मगर हवा में गेंद, और इस मर्तबा किसी भी तरह की गलती नहीं की। डीप मिड विकेट क्षेत्र पर एक बहुत ही बढ़िया कैच, और अनुराग मैदान से बाहर। आपलं प्रेम असला, आपलं स्नेह आणि आपण केलेलं ॲप्रिशिएशन, अर्थात ॲप्रिशिएट आपण केलं त्याबद्दल आपले हृदयाच्या अंतकरणापासून हार्दिक हार्दिक आभार। चलिए दोस्तों, मैदान में कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जहां पे तीसरा ओवर जारी है। विराज आए हैं। विराज ने पहली गेंद के ऊपर एक विकेट छटकाया, एक बल्लेबाज को चलता किया, और दूसरी गेंद के ऊपर मात्र 1 रन, दोनों भी बल्लेबाजों को लेने का मौका। रनों की संख्या हो चुकी है 22 रन। अब जीत और हार का फासला जो है वो बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे गियर को चेंज करना पड़ेगा। गाड़ी सेकंड गियर या थर्ड गियर में जो चल रही है उसे टॉप गियर में डालना होगा। जिंदगी हो या क्रिकेट का मैदान, आपको रिस्क उठाना पड़ता है, और यहाँ पे रिस्क उठाना होगा। अगर आप रिस्क उठाओगे तो ही यहाँ पे कुछ बनेगा, क्योंकि एक एक रन, दो रन बनाकर यहाँ पे काम नहीं बनेगा। ये वक्त रहते हुए समझना बहुत ही जरूरी। जी हाँ, डांसिंग डाउन द विकेट, थोड़ा सा आगे आकर उस गेंद को खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया। गेंद बिहाइंड द विकेट लॉन्ग स्टॉप रीजन में जाती हुई 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 23 रन, 23 रन ऑन स्कोर बोर्ड। सभी क्रिकेट के दीवाने देखिए, किसी ने पैंडॉल में जगह ली है, और बहुत सारे क्रिकेट के दीवाने बालकनी में बैठे हैं। देखिए कहां कहां बैठकर इस मैच का हवा में उड़ाया उसे। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, डीप स्क्वायर लेग को क्लियर करती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। बढ़ेगा और जीतने की ललक, जीतने के मौके भी बढ़ेंगे। फिर से एक बार अगली गेंद विराज, बैक टू बैक, फिर से एक बार आसमान दिखाया विराज को। गेंद फिर से एक बार उसी रीजन में, सीमा रेखा के बाहर, हवाई रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। अब जीतने के लिए 16 रनों की और जरूरत। जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर में विराज ने 14 रन खर्च किए हैं। 2 छक्कों के सहायता से इस मैच में पूरी तरीके से वापसी ला चुके हैं बल्लेबाज कवेश ने कमाल कर दिया है। बहुत ही शांत मिजाज के लग रहे थे और लड़खड़ा रहे थे शुरुआती दौर में,
पहली 2 गेंदों में मात्र 1 रन उनके बल्ले से हमें देखने को मिला था, मगर सागर का बखूबी यहाँ पे साथ निभाया है, क्योंकि एक साइड से सागर ने 1 चौका और 1 छक्के के सहायता से अपनी पारी को बिल्ड करने की कोशिश की, अपनी पारी को सजाना चाहा, मगर दूसरी साइड से, दूसरी जानिब से यहाँ पे उन्हें साथ नहीं मिल रहा था, मगर कवेश ने यहाँ पे उनको साथ दिया है। अब आत्मविश्वास चरम पर कवेश और सागर का ये मैच हम जीत सकते हैं, ये सोच और दिल अब दिल और दिमाग पे छा गई है। जी हाँ, फिर से एक बार पटकी हुई गेंद थी, उसे खेल दिया था डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। इस मर्तबा कोई भी गलती नहीं की और इसी वजह से मात्र 1 रन मिलेगा सागर और उनकी टीम महावीर खंडाड़ा को। अब जीतने के लिए बचे हुए 5 गेंदों में 15 रनों की जरूरत, यानी कम से कम 5 गेंदों में 2 बड़े स्ट्रोक अगर लगते हैं तो ही यहाँ पे ये मैच जीता जा सकता है। इसके पहले 2 छक्के आने के बाद अब ये मैच उनके पाले में झुक चुका है। इस तरह से अगर मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा, हालांकि दोनों भी टीमों को समान रूप से 50-50 चांसेस यहाँ पे जीतने के। आहा, ये होती है वापसी। संकल्प ने संकल्प किया है कि ये मैच हाथ से गंवाना नहीं है। रनआउट के रूप में कवेश मैदान से बाहर आते हुए और इसी वजह से कवेश को अपने कीमती विकेट के हाथों से ये गेंद फिसलता हुआ रेत की तरह मुझे नजर आ रहा है। हालांकि 3 गेंदें अभी भी बाकी है। जब तक अंतिम गेंद डाली नहीं जाएगी या अंतिम रन जब तक स्कोरबोर्ड पर लगा नहीं जाएगा, तब तक कहना मुश्किल होता है क्रिकेट में कि कौन सी टीम जीत रही है। मगर अब यहाँ पे देखिए, पहले 3 गेंदों में काफी प्रभावित किया है अपने गेंदबाजी के रूप में संकल्प ने। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, अंपायर जी का अनोखा इशारा अपने ही अनोखे अंदाज के साथ, वाइड का इशारा, वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन मिलेगा, मगर उसका ज्यादा असर नहीं होगा क्योंकि रनों की संख्या देखिए हो चुकी है 38 रन। अब जीतने के लिए यहां से 3 गेंदों में और 13 रनों की जरूरत। 3-13 किसके होंगे, गेंदबाजी करने वाले टीम के या बल्लेबाजी करने वाले टीम के। संकल्प फिर से एक बार, जी हां, सीधे बल्ले से खेला, तीर की तरह सीधा, लाजवाब स्ट्रोक, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद दंदनाती हुई गोली की रफ्तार से 4 रनों के लिए। वेले मैदान से बाहर।
बहुत ही अच्छा कांटे का मुकाबला हुआ, अंतिम क्षणों तक ये मैच चला गया। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद संकल्प की फिर से एक बार, और इसी के साथ गेंदबाजी करने वाली टीम साई कृपा खंडाला इस मैच को जीतकर आगे की फेरी में प्रवेश कर चुकी है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक।